हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, क्लास 6, 7, 8 का हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम क्लास 6, 7, 8 के मैथ्स एंड साइंस की क्लासेस का और सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। इसके साथ साथ लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और आज की क्लास में हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बेसिकली आज का जो पर्पस है वो क्लास में हम एक वन शॉट में पूरा सिलेबस यानी जो भी आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये वीडियो किन लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है? अगर आप एमपी बोर्ड से हैं इंग्लिश मीडियम तो आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं उनकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आई होप आपने वो चैनल ज्वाइन कर लिया होगा जिससे आपको क्लास के सारे नोट्स और पीडीएफ इजीली अवेलेबल रहें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आपको पढ़ना क्या है? हमें बेसिकली न्यूट्रिशन के 3 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। तो अब बेसिकली हम वन बाय वन करके सारी चीजों को कवर करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इंजेक्टिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू द नेसेसरी एनर्जी एंड न्यूट्रलाइज फ्रॉम डेवलप एंड ग्रोथ फॉर ऑर्गेनिज्म। यानी न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि फूड को से हम एनर्जी लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट प्रीवियस क्लास में भी हमने समझा था व्हाट इज न्यूट्रिशन। इट इज प्रोसेस टू कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सेम जो टॉपिक्स हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ा, प्लांट्स में पढ़ा था, वही सेम एनिमल्स न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ना है। तो आपको समझना यह पड़ेगा कि न्यूट्रिशन के स्टेप्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको ध्यान समझना होगा देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला स्टेप्स है इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ है इजेशन। चलो वन बाय वन करके हम सारी चीजों को समझते हैं। व्हाट इज इंजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। जो फूड लेने की प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? इंजेशन। डाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। जो डाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना ही क्या कहलाता है? हमारा डाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आपने एक रोटी का निवाला लिया, उसे खाया और आपने उसको चबाना शुरू किया। जब आप उस निवाले को चबा रहे हैं तो वो निवाला आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो बेसिकली आप समझते हैं, मान लीजिएगा आपने एक रोटी का निवाला लिया, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसके साथ आपने दाल लिया तो दाल में क्या है? प्रोटीन्स है। और अगर आपने रोटी में घी लगाया है तो उसमें गुड फैट है। तो बेसिकली आपको फैट मिल गया और आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया, प्रोटीन्स मिल गया। ये सारा ब्रेक डाउन होकर के एंड प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? एंड प्रोडक्ट हमारा होगा ग्लूकोज। तो यही तो प्रोसेस है। हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये कंज्यूम किया और एंड में हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज। तो ये क्या है? डाइजेशन। अगला क्या है? एब्जॉर्प्शन। अब आपको अगर पता है या ना भी पता है तो आगे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन स्टेप्स के बाद से। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। जब फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है और वो जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है वो कहां भेज दिया जाता है? ब्लड वेसल्स में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में फूड भेजना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। इट इज द प्रोसेस व्हेन absorption of food from in small intestine and transfer into the blood vessels is called absorption. Next है assimilation. What is assimilation? It is the process of putting food or molecules
फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स। जो हमारा फूड है वो ब्लड वेसल्स में आ चुका है, अब ब्लड वेसल्स से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में भेजना, ये क्या कहलाता है? इसी प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। अच्छा, अगला फिफ्थ है इजेशन। इजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना, ये क्या कहता है? इजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो आपको मैं क्या बता सकता हूं कि आपने फूड लिया तो मुंह में रख करके सबसे पहले क्या चबाना शुरू किया। जब आप मुंह में रख रहे हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। अब जैसे फूड को चबाना शुरू किया, माउथ में सलाइवा रिलीज हुआ, सलाइवा के ईसोफेगस से होकर के हमारा फूड पहुंच गया कहां? स्टोमक में, स्टोमक से लिवर में, लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड पहुंच चुका है तो उसका डाइजेशन हो चुका है, तो अब प्रोसेस शुरू होता है एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड कहां पहुंचता है? फूड कहां पहुंचता है? ब्लड वेसल्स में। जैसे वो ब्लड वेसल्स में पहुंचता है, अब ब्लड वेसल्स में भी फूड पहुंचने के बाद अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना है। ये अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने की ही प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी को तो हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब अनडाइजेस्टिव फूड जो हमारी बॉडी में बचा हुआ था वो भी तो हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, रेक्टम क्या है, स्टोमक के बारे में तो हमें पता नहीं है। यही तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे डाइजेशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं जो कि है आपका डाइजेशन। तो व्हाट इज डाइजेशन? अभी तो हमने पढ़ा है, इट इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस हैं उनको ब्रेक डाउन कर देना है, किसमें? सिंपल सब्सटेंस में। ये देखो, आप देख रहे हो ना, जो भी ये आपने पिज्जा खाया है, जो भी फूड को कंज्यूम किया है, ये क्या है? इसका ब्रेक डाउन हो रहा है ना। ये ब्रेक डाउन होकर के हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जा रहा है। यही तो प्रोसेस क्या है? डाइजेशन। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जब हमें डाइजेशन को और अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा विच ऑर्गन्स इन्वॉल्व्स इन द डाइजेशन, यानी कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहला अगर हम ऑर्गन्स की बात करेंगे तो हम बकल कैविटी की बात करते हैं या माउथ की बात करते हैं। जैसे ही फूड माउथ से आगे बढ़ता है तो पहुंचता है ईसोफेगस में पहुंचता है, और ईसोफेगस के बाद स्टोमक में पहुंच जाता है। तो ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम को और डिटेल में इधर एक्सप्लेन शो किया गया है सो दैट आप अच्छे से समझ सकें। ये स्टोमक है, स्टोमक में क्या होगा? फूड और भी ब्रेक डाउन होगा। स्टोमक के बाद फूड पहुंच जाएगा लिवर में, लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए जो हमारा रेक्टम में, रेक्टम से एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब आपको समझने की जरूरत यह है कि ये प्रोसेस में क्या क्या अलग अलग फंक्शंस हैं ऑर्गन्स का, ये हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर लार्ज इंटेस्टाइन तो बेसिकली स्मॉल है और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज है, तो उसको नाम कैसे रख दिए गए हैं? नाम ही समझ नहीं आ रहा। चलो मैं समझाता हूं। बेसिकली इनके रेडियस के ऊपर डिपेंड किया गया है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का रेडियस ज्यादा है, सब्सटेंस इन सेंस इंटेस्टाइन का, जिस इंटेस्टाइन का रेडियस ज्यादा है उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया है, और जिस इंटेस्टाइन का रेडियस कम है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया है। लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं, उनकी रेडियस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहला हमारा डाइजेशन का फर्स्ट ऑर्गन्स माउथ। तो बेटा आगे समझते हैं। तो आप एक बात समझना है, पहले माउथ को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वन इज टीथ, सेकेंड वन इज टंग, थर्ड वन इज सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। अब देखो, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको फिगर में, यही तो हमारे क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है। जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। इनसे सलाइवा रिलीज होता है, और सलाइवा क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के इनिशियल डाइजेशन में हेल्प करता है। आई होप
आपको ये समझ में आया होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो स्लाइवा है वो आपके कार्बोहाइड्रेट के पार्सली डाइजेशन में हेल्प करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शन ए स्टोमक, ऑप्शन बी इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लिवर। तो देखो आपको समझना है कि जो इस ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जब फूड को हम च्यू करते हैं तो कुछ परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में ही क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ने से पहले स्लाइवा के बारे में हमें पता चल गया है, लेकिन आपको एक और फैक्ट समझना होगा कि ऑन एवरेज ए पर्सन प्रोड्यूस अबाउट 1.5 लीटर्स ऑफ स्लाइवा पर डे। यानी एक एवरेज पर्सन है वो 1.5 लीटर स्लाइवा रिलीज करता है। तो जो स्लाइवा है वही तो हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, टीथ और टंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ। तो बेसिकली जो टीथ का फंक्शन है वो क्या है, फूड को ब्रेक करना, तोड़ना, टीयर्स करना। तो इट्स टीयर्स द फूड, और जैसे हम च्यू द फूड, एग्जैक्ट करेक्ट वर्ड आप याद रख सकते हैं, टीथ हेल्प्स टू च्यूइंग द फूड, फूड को चबाने में हेल्प करते हैं। अब टीथ का फंक्शन हो गया, लेकिन मैं आपको केवल टीथ के फंक्शन तक ही नहीं, मैं आपको टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में भी बताना चाहता हूं। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट वन इज इंसीजर्स, सेकेंड वन इज कैनाइन, थर्ड वन इज प्रीमोलर और फोर्थ वन इज मोलर। अब देखिएगा इन सीजर, आप इन सीजर से ध्यान रखोगे, सीजर सीजर क्या काम करता है, किसी भी चीज को कट करने का। तो जो हमारे फ्रंट टीथ हैं वो क्या काम करते हैं, वो फूड को कट करने का काम करते हैं। कैनाइन, जो वेम्पायर लाइक टीथ होता है उसे क्या कहते हैं, कैनाइन। तो जो कैनाइन है वो वेम्पायर्स या फिर कार्निवोरस एनिमल्स में होते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि लॉयन है और डॉग है, चीता है, ये कार्निवोरस एनिमल्स हैं, इनके कैनाइन बड़े होते हैं। तो समझ पा रहे हो ना, कार्निवोरस कैनाइन, जो लंबे से दांत हैं, याद रख लोगे। प्रीमोलर्स, ये मोलर से पहले के दांत हैं, इन्हें कहते हैं प्रीमोलर्स, और ये फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, फूड को सही से ग्राइंड करते हैं। और मोलर्स भी फूड को ग्राइंड करते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा जो साइज है वो बड़ा होता है, ये और अच्छे से फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। आई होप आपको टीथ के फंक्शंस और टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं टंग। अब टंग क्या करता है, फर्स्ट फूड को सैलो करने में हेल्प करता है, निगलने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ टंग का दूसरा भी फंक्शन होता है जो टेस्ट का काम करता है। तो हमारी टंग पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिसमें कुछ हिस्सा आपको स्वीट्स, कुछ हिस्सा आपको सॉल्टी, कुछ हिस्सा आपको लाइक सोर टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि टीथ के 2 फंक्शन हैं, पहला सैलो करने में, सेकंड वन टेस्ट करने में। आई होप टंग का भी फंक्शन आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस है, ये हमारा ईसोफेगस है वो फूड पाइप है। बेसिकली ये फूड पाइप है जो माउथ से और ये हमारे स्टोमक तक फूड को ट्रांसफर करता है। तो समझते हैं क्या लिखा है, द ईसोफेगस ensure the smooth movement of food from mouth to the stomach, allowing the efficient digestion and nutrients absorption। यानी जो हमारा फूड माउथ से स्टोमक तक ले जाने में काम कौन करता है, ईसोफेगस। इसकी वजह से फूड इफेक्टिवली क्या होता है, एफिशिएंटली डाइजेस्ट हो सकता है और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी में हेल्प होगा। तभी तो एब्जॉर्प्शन हो पाएगा जब वो हमारे माउथ से स्टोमक में पहुंचेगा। स्टोमक में पहुंचेगा ही नहीं तो फिर कैसे। तो बेसिकली आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कैसे वॉवल मूवमेंट होता है या फूड है वो कैसे आगे बढ़ता है। ये फूड के बाउल्स जब बन जाते हैं माउथ में, तो ये
क्योंकि इसमें सलाइवा ऐड हो चुका है, जिसकी वजह से ये स्मूथली आगे मूव कर पा रहे हैं। जैसे ये और आगे मूव करते हैं, स्क्वीज होता है, एक्सपेंड, ये आगे बढ़ जाते हैं, फिर से स्क्वीज होता है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो फूड के बबल्स हैं वो हमारे स्टोमक में पहुंच जाते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टोमक। देख पा रहे हो स्टोमक, फिगर में भी देख पा रहे होगे और समझते हैं। स्टोमक इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन्स दैट होल्ड्स फूड्स व्हाइल इट्स बिगेन मिक्स्ड एंड स्टोमक एंजाइम। तो क्या होता है, स्टोमक होता है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को क्या करने का, डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो बेसिकली हमारे फूड जो स्टोमक में सबसे पहले एक HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। इसके साथ साथ फूड को एसिडिक बनाता है, जिससे कि फूड क्या हो, डाइजेस्ट हो सके। इसके साथ साथ बैक्टीरिया किल हो चुके हैं, फूड एसिडिक हो चुका है, लेकिन ये HCl इतना स्ट्रांग होता है कि अगर ये किसी भी सरफेस पर गिर जाए तो ये आपको हार्म कॉज कर सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर तो फिर हमारे स्टोमक में कैसे बचा हुआ है? समझिएगा, स्टोमक के आउट जो लेयरिंग है, इनर लेयरिंग है, इस पर एक सब्सटेंस होता है जिसे क्या कहते हैं, म्यूकस। ये म्यूकस का फंक्शन ही यही होता है कि ये क्या करता है, ये जो इनर लेयरिंग ऑफ स्टोमक है, जो HCl से प्रिवेंट करके रखता है। तो आपसे अगर कोई पूछे, क्वेश्चन आए, what is the function of mucus, you can say mucus help the protect inner layering of stomach from HCl। I hope आपको स्टोमक का फंक्शन, HCl का फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगला हमारा है पेनक्रियाज। तो देखो, आप देखिएगा, ये पेनक्रियाज है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसा आप देख पा रहे हो, ये हमारा क्या है, पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक। इट्स परफॉर्म two key function. It's produce enzymes that break down sugar, fat, proteins and starches during the digestion। जो हमारा पेनक्रियाज है, इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या, कि ये हमारे फूड में जितने भी स्टार्च, शुगर, ग्लूकोज, ये फूड में मिक्स होकर के उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। आया समझ में? कहाँ होता है ये? लोकेटेड होता है बिहाइंड द स्टोमक। तो आपको पेनक्रियाज का लोकेशन और उसके फंक्शंस समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, परफॉर्म्ड एसेंशियल फंक्शंस विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन्स है उसमें से एक है, डाइजेशन में हेल्प करता है, उसका नाम है लिवर, जो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरी बात आपको क्या पता है, लिवर ही हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन्स है जिसको कट कर दिया जाए उसका रीजनरेशन हो जाता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा मे बी कि लिवर किसी को डोनेट किया गया। लिवर डोनेट के लिए पूरा लिवर नहीं देना पड़ता, एक कुछ हिस्सा देना पड़ता है, और लिवर के अंदर ये खुद से एबिलिटी होती है कि वो क्या कर देता है, अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, फिर से वो ग्रो हो जाता है। आई होप आपको यहां तक भी चीजें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गॉल ब्लैडर। ये ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर जैसा आप देख पा रहे हो, ये गॉल ब्लैडर है। द गॉल ब्लैडर इज स्मॉल पियर्स शेप्ड ऑर्गन्स लोकेटेड beneath of लिवर के नीचे। It primary role of the digestive system is to store and convert bile products by the liver। यानी ये क्या होता है, लिवर के नीचे होता है, और ये क्या करता है, इसका काम होता है कंसंट्रेटेड बाइल को प्रोड्यूस करना, स्टोर करना, प्रोड्यूस कहाँ करेगा, लिवर में। आई होप आपको समझ में आया होगा गॉल ब्लैडर का फंक्शन। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो ब्लू कलर से जो अंदर कलर है, ब्लू, लाइट ब्लू कह सकते हैं, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन मेन फंक्शन इंक्लूड ब्रेकिंग डाउन फूड, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स एंड मूविंग द इंटेस्टाइनल content along the digestive tract। Specifically, the small intestine absorb the carbohydrate, proteins, and fats. It plays the various role in digestion, effect nutrients, and absorption of waste elements। देखो, समझते हैं, सिंपल से वर्ड्स में समझते हैं। इतना सारा पढ़ दिया है, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आया हो, लेकिन अच्छे से समझाता हूँ।
देखो बेटा, आपको समझना होगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, इनका फंक्शन क्या है। देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन काफी बड़ी है। अगली क्लासेस में पढ़ोगे तो अलग अलग पार्ट्स में भी पढ़ना पड़ेगा और उनके अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें इतना सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेड 8th का 7th का पढ़ रहे हैं, तो ग्रेड 7th का पढ़ रहे हैं तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारी ग्रेड्स के लिए अवेलेबल है या फिर ग्रेड्स के लिए इफिशिएंटली है। बहुत सारी हमें यहाँ पीएचडी नहीं करनी है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो हमारी एब्जॉर्प्शन का काम करता है और जो ब्रेक डाउन फूड हो चुका है उसको एब्जॉर्ब करता है। ये तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सारे सब्सटेंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यही एक और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक पोजीशन होती है जिसको कहते हैं विलाई। तो बेसिकली विलाइज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन है वो और आसानी से हो सके। तो सर ये विलाई को बताने का पर्पस क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, वेयर इट इज लोकेटेड, देन यू कैन से द फंक्शन ऑफ विलाई इज इट्स increase the surface area in small intestine, it helps to absorption. You can say simply it helps in absorption, and it is finger like projection. finger like structure होता है जो small intestine के अंदर होता है और ये क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कौन, विलाय। तो विलाय है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो नोन एज द कॉलन फॉलो ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एक्सटेंड टू द एनल कैनल where the food waste extracts body. The large intestine performs several essential functions such as the absorption water and electrolytes, forming stool and facilitating bacteria fermentation and protecting against the infection. देखो, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही अगला हिस्सा है। और जो क्या होता है, इसे भी हम क्या, ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और इसके साथ साथ स्टूल के फॉर्मेशन में, जो हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बनाने में हेल्प करता है और ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या फंक्शंस हैं। पहला, स्टूल का फॉर्मेशन करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, सेकेंड, थर्ड वन, ये हमारे जो बॉडी में कॉलन में इन्फेक्शन है उससे बचाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, रेक्टम एंड एनस। द रेक्टम कंटेंट एंड लार्ज इंटेस्टाइन टू द एनस, इट एक्ट एज ए सेवरल वेस्ट स्टूल्स accumulation बिफोर being रेडी फॉर एलिमिनेशन। तो जो रेक्टम है ये हमारी जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है इसको स्टोर करके रखता है। वेस्ट एनस के थ्रू होता है लेकिन रेक्टम में स्टोर होके रखता है, ये प्रिपेयर करके रखता है स्टूल्स को सो दैट बॉडी से गेट रिड किया जा सके, हटाया जा सके। आई होप अब आपको समझ में आ गए होंगे बॉडी के अलग अलग जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको हमने बहुत डिटेल से एक एक फंक्शंस को बहुत आसानी से समझा। आई होप आपको माउथ या फिर बकल कैविटी भी समझ में आया होगा, ईसोफेगस भी समझ में आया होगा और हमारा स्टोमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके साथ रेक्टम एंड एनस। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम। देखो, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पहले बताया था कि इसमें 3 थिंग्स हमें पढ़नी है। फर्स्ट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमने कंप्लीट कर रखा है। ग्रेड 7 के अकॉर्डिंग आपको केवल इतना ही पढ़ना है कि आपको हर एक डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के फंक्शंस पता होने चाहिए, इसके साथ साथ उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए और अगर आपको लेबल डायग्राम बनाने के लिए आता है तो आप उन लेबल डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन को याद रखना है। अब अगला स्टेप्स है वो ये है, हाउ अमीबा डाइजेस्ट द फूड और वी कैन से हाउ न्यूट्रिशन अकर इन द अमीबा। अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है या फिर कह सकते हैं कि अमीबा में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है या फिर उन्हें एनर्जी कैसे मिलती है।
तो सबसे पहले हम यही समझते हैं व्हाट इज अमीबा, अमीबा है क्या। बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं होगा अमीबा है क्या। तो बेसिकली अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब सर ये एक और बड़ी समस्या हो गई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, यही नहीं पता। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। ऐसे ऑर्गन्स जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, यानी जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके साथ ये यूनिसेलुलर ऑर्गन्स है। यूनिसेलुलर ऑर्गन्स का मतलब क्या है कि ये एक सेल से मिलकर बने होते हैं। आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो सेल है वो हमारी बॉडी का फंडामेंटल ऑर्गन्स है, या ह्यूमन बॉडी कह दें, या फिर हम इसके साथ साथ कह दें कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बनी है वो सेल से मिलकर बनी है। अब दो तरीके के होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स और यूनिसेलुलर ऑर्गन्स। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स, काऊ, डॉग, इनके अंदर भर भर के सेल हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गन्स हैं वो केवल एक सेल है। और अच्छे से समझाता हूं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। समझिएगा, एक कोई अमीर पर्सन है जिसके पास डाइनिंग रूम अलग है, बेडरूम अलग है, स्टडी रूम अलग है, गेस्ट रूम अलग है, बड़ा सा घर है, उसके लिए हर एक रूम एक अलग फंक्शंस के परफॉर्म करने के लिए है। लेकिन एक गरीब पर्सन है, सड़क के साइड में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है, वो उसी के अंदर रहता है। तो जो यूनिसेलुलर है वो बेचारे झोपड़ी जैसे हैं, उनके पास केवल एक ही क्या है, एक ही सेल है जहां वो उन्हें सारे ऑर्गन्स एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उनके लिए अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, उनके अंदर अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, एक ही सेल है, वही सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और दूसरे जो मल्टी सेलुलर वो कैसे हैं, रिच हैं, उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग रूम्स हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो अलग अलग सिस्टम परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ह्यूमन में एक हमारा रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम्स है, पूरे ऑर्गन्स का कलेक्शन है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। बट अमीबा के पास ऐसा नहीं है। अमीबा बेचारा एक सेल है, उसी में उसे सारा करना है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सब कुछ उसी सेल से करना है। तो हम अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि अमीबा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर है। अब बात यह है, एक और बात, कि ये होलोजॉइक है। होलोजॉइक का मतलब क्या है? होलोजॉइक आर दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच टेक फूड आफ्टर दैट डाइजेस्ट, यानी पहले वो फूड को लेते हैं उसके बाद फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स भी कैसे ऑर्गेनिज्म है, होलोजॉइक है। हम लोग पहले फूड को कंज्यूम करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, वो सेप्रोफाइटिक होते हैं या सेप्रोट्रॉपिक्स होते हैं, जो बॉडी के बाहर ही फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। आई होप अब आपको क्लास 6 का कुछ याद आया हो, जहां हमने, और क्लास 7th में भी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, जो डेड एंड डिके सब्सटेंस पर डिपेंड होते हैं। तो वहां से अब चीजें आप रिलेट कर पा रहे होगे कि ये अमीबा कैसा है, होलोजॉइक है। ये फूड को पहले टेक करता है, फिर क्या करता है, फिर डाइजेस्ट करता है। तो ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, जो ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स में इन्वॉल्व होते हैं। वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है कौन, अमीबा। तो समझते हैं, जैसे ये अमीबा है तो कहीं अमीबा का कोई फेस तो है नहीं कि सर ये माउथ है यहां से इनटेक करेगा। तो क्या करता है, कहीं भी प्रे आता है तो अपनी बॉडी को एक्सपेंड कर लेता है, क्योंकि ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और आगे और स्टेप्स इंक्रीज करता है, फूड को बॉडी के अंदर ले लेता है, और यहां शुरू होता है सेकंड और थर्ड स्टेप्स में डाइजेशन। जैसे फूड का डाइजेशन हो जाता है, थर्ड में शुरू होता है एब्जॉर्प्शन। जैसे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और अब क्या कर लिया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और एसिमिलेशन, उसके अलग अलग ऑर्गन्स तो नहीं है, पूरी बॉडी में पहुंच गया न्यूट्रिशन। अब ये क्या करेगा, बॉडी से बाहर भेज देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा, इसे क्या कहेंगे, इजेशन। लेकिन बहुत सारे बच्चों की समस्या ये है कि सर हम इंजेशन और इजेशन में कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें। चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। इनकमिंग आई से शुरू हो रहा है, इजेशन में ई से शुरू हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है,
इनकमिंग में क्या होता है, लेना। तो इंजेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। और एग्जिट या इजेशन क्या है, एग्जिट का मतलब बॉडी से बाहर निकालना। तो एग्जिट से याद रखोगे इजेशन, जिससे बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, ई, और आई इनकमिंग और इंजेशन दोनों में आई है। तो आई से मतलब फूड को लेना। अब कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो। आई होप इस हेल्प से, इन वर्ड्स की मदद से आप समझ पाओगे कि क्या इंजेशन और क्या इजेशन। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा डाइजेशन इन अमीबा, और आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा है डाइजेशन इन रूमिनेंट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, सर व्हाट इज रूमिनेंट? ऑल हर्बिवोरस प्लांट ईटिंग मैमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। जो एनिमल्स प्लांट को कंज्यूम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रूमिनेंट। तो सर इनका क्या डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है? एब्सोल्युटली इनका अलग होता है। इनका क्या, क्योंकि ये फूड, ये ग्रीन ग्रास को कंज्यूम करते हैं जिसमें सेल्यूलर लेवल बहुत ज्यादा होता है, और ये ह्यूमन बॉडी सेल्यूलर को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो एनिमल्स हैं वो प्लांट को डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका एक स्पेशल टाइप्स का, इनका क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। आई होप अब समझ में आया होगा कि घास क्यों नहीं खाते ह्यूमंस। ओके, अब देखो इनका डाइजेस्ट स्टेप्स में डिवाइडेड है, 1 बाय 1 स्टेप से समझते हैं सारी चीजें। सबसे पहले हम समझते हैं ये जो माउथ से इनका जो स्टोमक तक का रूमेन बोलेंगे, स्टोमक के का पूरा एक हिस्सा है उसे रूमेंट बोलते हैं। स्टोमक एक पूरा हिस्सा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा को हम रूमेट बोलते हैं। और जो हमारी कैनाल है उसे क्या कहते हैं, ईसोफेगस। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हम इनका क्या है, सीरम। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप्स क्या है, रूमेंट्स क्विकली सैलो द फूड एंड स्टोर इन रूमेंट। क्या करते हैं एनिमल्स, वो जल्दी जल्दी, देखा होगा एनिमल्स को जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, या फिर कई बार आप भी घर पे जल्दी खाना खाते होंगे तो मम्मा कहते क्या देखो जानवरों की तरह खा रहा है, बाद में जुगाली करेगा क्या, ऐसा कहते होंगे क्योंकि एनिमल्स ऐसा ही करते हैं, वो फूड को जल्दी जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं और वो क्या करते हैं, ये अपने रूमेन में स्टोर करके रखते हैं। वंस रूमर फिल, फूड इज पास्ड इनटू द सेकंड चैम्बर विच इज कॉल्ड रेक्टिकुलम। जैसे ही ये फूड रूमेन फिल हो जाता है, ये अगले चैम्बर में हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिकुलम। थर्ड स्टेप्स क्या है, इट्स इन द रेक्टिकुलम डाइजेस्टिव जूस partially digest the food, partially digested food called is curd। तो देखो पहला स्टेप्स जानवरों ने जल्दी जल्दी कंज्यूम कर लिया, रेक्टम में पहुंच, रूमिनेंट से कहां पहुंच गया, रेक्टम में। रेक्टम में क्या है, थोड़े थोड़े से जूस रिलीज होते हैं, फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है। इस पार्शियली डाइजेस्ट फूड को क्या कहते हैं, कर्ड। अब क्या होता है, जब एनिमल्स रेस्ट कर रहे होते हैं, नाउ व्हेन द एनिमल्स आर रेस्टिंग बायरिंग, द कर्ड च्यूइंग फूड इज पास टू ओमस एंड एब्स्टोमम। देखो क्या है, इसको आसानी से वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूं। होता क्या है, सबसे पहले एनिमल्स ने फूड को जल्दी जल्दी खा लिया, पहुंच गया रूमिनेंट में। रूमिनेंट के बाद अगला स्टेप ये कहां पहुंच गया, रेक्टम में। जैसे ही रेक्टम में पहुंचता है वहां डाइजेशन रिलीज होते हैं और फूड पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। जब जानवर आराम कर रहे हैं तब ये क्या, ये फिर से जुगाली करना शुरू करते हैं। जुगाली क्या है, ये इनके रेक्टम में जो फूड पहुंच गया ये वापस माउथ में लेते हैं, फिर से चबाना शुरू करते हैं। जब ये ऐसा कर लेते हैं, अब क्या होता है, फूड का सही से एब्जॉर्प्शन हो पाता है, और इसके बाद सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन द सेलम ब्रॉट कंप्लीटली डाइजेस्टिव्स ऑफ सेलुलोज। और क्या होता है, जो इनके सेलुलम में इस बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपके लिए पूरा समराइज कर देता हूं। सबसे पहले एनिमल्स ने कंज्यूम किया, ईसोफेगस से होते हुए इनके रेक्टम में पहुंचा, रेक्टम फिल हो गया, रेक्टम से आगे पहुंचा और पहुंचा रूमिनेंट में, जहां रेक्टिकुलम में। रेक्टिकुलम में जहां कुछ एंजाइम्स रिलीज हुए और उन एंजाइम्स ने इसे क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। फिर जब एनिमल्स आराम कर रहे होते हैं तो फिर से उसे माउथ में लेकर आते हैं उस कर्ड को, क्योंकि जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड है उसे क्या कहते हैं, कर्ड। फिर से ये डाइजेस्ट होता है, फिर ये बॉडी के अगले स्टेप्स में जाता है,
जहां बैक्टीरिया होते हैं उसे और अच्छे से डाइजेस्ट कर देते हैं, फिर इनका फूड डाइजेस्ट हो जाता है, फिर एब्जॉर्प्शन बॉडी से बाहर निकल जाता है, एब्जॉर्प्शन होकर के बॉडी से बाहर निकल जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा क्या रूमिनेंट्स कैसे डाइजेस्ट करते हैं, अमीबा कैसे डाइजेशन करते हैं, ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम आगे समझते हैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट। पहली चीज ये है, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, सो दैट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में हम चीजों को आसानी से समझ सकें। दूसरी चीज है वो ये है कि अगर आप इन पीडीएफ्स को या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां मैं पीडीएफ्स प्रोवाइड करता हूं। आई होप you enjoy this class. Thanks for joining.